हाय, मेरा नाम है अजय नायक और आज हम आपको 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन और उनके टाइप्स। तो आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताएंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और कैसे कैसे ये होती है, तो ये सभी के बारे में हम आपको बताएंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दें आपको कि जितना भी हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हम चाहते आप एक काम कीजिए, इनके नोट्स बनाइए ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से आ सकें। तो चलिए क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शन आखिरकार होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बारे में इसके बाद में से समझाते हैं। द रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस नोन एज प्रोडक्ट एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो एक्चुअली ये क्या है कि रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके, कुछ रिएक्टेंट्स एक दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज उन रिएक्टेंट से बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है। जैसे कि हम मान के चल रहे हैं, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, और ये आपस में रिएक्शन करेंगे और ये कंबाइन होके ए बी बनाएंगे जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। एक और चीज जान लीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट्स को, और जो राइट हैंड साइड है उस साइड में हम लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स को। जो रिएक्शन का साइन होता है, रिएक्शन का साइन होता है वो हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होने के बाद हम उनको प्लस साइन से डिनोट करते हैं। जैसे हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है ए और बी, तो दोनों के बीच में हम लोग प्लस साइन का यूज कर देते हैं। ऐसे ही अगर दो प्रोडक्ट बनते तो हम यहाँ पे प्लस साइन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बना है तो हमने कोई प्लस साइन का यूज नहीं किया है। अब आगे चलते हैं। एक चीज और आपको ये बता दें कि ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनेगा इसकी प्रॉपर्टी और इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल टोटली डिफरेंट होंगी। इसी को केमिकल चेंज बोलते हैं। तो अब आगे चलते हैं और हम आपको आगे बताते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन हो रही है इसकी क्या क्या खास बातें होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। तो पहली प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या बात होती है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो सब्सटेंस इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो सब्सटेंस इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब्सटेंस का नाम होता है रिएक्टेंट्स। जैसे ए और बी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ए और बी का नाम क्या होगा, रिएक्टेंट्स बोलेंगे हम इनको। उसके बाद द सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल चेंज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी जब क्या कहते हैं रिएक्शन हो जाएगी, जब रिएक्शन हो जाएगी और हमारे पास एक नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट, जैसा कि आपको बताया गया। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी होती है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। यानी कि आपको ये बता दें कि एक बार रिएक्शन होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से, बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसके बारे में आपको और बताएंगे आगे चलकर कि किस तरह से डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसका एग्जाम्पल हम लें तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जैसे H2 प्लस O2 दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं H2। तो आप एक चीज ये नोटिस करेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस होती है, लेकिन वाटर एक्चुअली लिक्विड होता है। और एक और चीज मैं आपको बता दें, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है वो आग लगाने के काम आती है, जबकि वाटर होता है, जो पानी होता है, वो आग बुझा देता है। तो ये इस तरह से आप देखेंगे जो नया प्रोडक्ट बना H2O, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन दोनों टोटली डिफरेंट है। भाई ऑक्सीजन तो आग लगा देती है और लेकिन पानी होता है वो पानी आग बुझा देता है। तो बस इसके बारे में इतना ही बताते हैं। आगे आपको फोर्थ प्रॉपर्टी बताते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की कि और इसकी केमिकल क्या होती है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ये चीज आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। एक्चुअली क्या है कि जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं
ये आपने पढ़ा होगा या फिर आगे क्लास में आप पढ़ेंगे कि बॉन्ड्स एक्चुअली होते क्या है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर इतना जान लीजिए कि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो आगे चलते हैं और हम जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और कितने टाइप्स की रिएक्शन हमको पढ़नी है। और 10th क्लास के लेवल पे हमको क्या कहते हैं, वेरियस टाइप की रिएक्शन पढ़नी पड़ती है। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन देखते हैं और फिर हम वेरियस टाइप की रिएक्शन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो अब हम आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में बताएंगे कि केमिकल इक्वेशन एक्चुअली क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन एक्चुअली किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसमें एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं, जिससे ये पता लग जाता है हमें कि वो आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द सिंबल्स आर नोन एज केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं इसके, जैसे Mg+O2। अगर आप मैग्नीशियम की रिबन को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है MgO। इसको वैनिश कर लेते हैं MgO। और एग्जांपल देखिए तो इसमें आपको साफ साफ ये दिखाई दे रहा होगा कि देखो हमने एलिमेंट्स के सिंबल दिखा दिए हैं जो कि रिएक्टेंट्स की तरफ वर्क कर रहे हैं, और ये MgO बन रहा है जो प्रोडक्ट बन रहा है। इसके और एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, जैसे NaOH प्लस HCl। तो इसमें NaCl प्लस H2O बनता है। तो ये एक रिप्रेजेंट करता है कि देखिए ये रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और इधर ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, और इस तरह से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स को रखते हैं, फिर रिएक्शन का साइन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एरो लगा के, और प्रोडक्ट्स को हम लोग राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो इतना काफी है, इसमें जानने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिन स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि सर ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, प्रोडक्ट को हम लोग कैसे बनाएं, तो इसके लिए हम आपको एक अलग से लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम आपको ये बनाना सिखाएंगे कि कोई भी रिएक्शन हो, कैसी भी केमिकल रिएक्शन हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो। खास करके इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है, ऑर्गेनिक का पार्ट तो अलग पढ़ेंगे हम लोग। इनऑर्गेनिक की रिएक्शन कैसे होती है, कैसे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग अलग से लेक्चर लेके आएंगे। तो अब इसके बारे में आगे चलते हैं और आगे जानते हैं कि हमारे जो 10th लेवल है आपका, जो 10th क्लास है, 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है, उसमें फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन सी रिएक्शन आपको पढ़नी है, कौन कौन सी रिएक्शन आपको जाननी है और उनकी टाइप्स, रिएक्शन की टाइप कौन कौन से। तो सबसे पहले टाइप देख लीजिए हम केमिकल रिएक्शन की। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है फास्ट एंड स्लो रिएक्शन, फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। सेकंड के बाद में एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन को ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। थर्ड रिएक्शन जो होती है वो होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जानना है आपको। उसके बाद में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, फिर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, फाइनली रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक कवर करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताएंगे, और साथ ही में हम आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना भी उसी लेक्चर में बताएंगे। तो सब चलते हैं आगे और फास्ट एंड स्लो रिएक्शन के बारे में जानते हैं। तो इसको साफ कर देते हैं हम लोग, स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस क्या होती है। तो चलिए हम जानते हैं फास्ट रिएक्शन के बारे में। फास्ट रिएक्शन क्या होती है? फास्ट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें क्या कहते हैं, आपको जैसे ही आप लोग रिएक्टेंट मिला होगी, जैसे ही रिएक्टेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तुरंत ही प्रोडक्ट बन जाता है। आप इसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लीजिए। दोज रिएक्शन टेक प्लेस वेरी फास्ट ऑन एडिंग रिएक्टेंट्स। ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स के मिलाने पर तुरंत ही रिएक्शन कर जाते हैं, तुरंत ही प्रोडक्ट बन जाता है, ऐसी रिएक्शन को फास्ट रिएक्शन कहते हैं हम लोग। एग्जांपल के तौर पे देखें हम लोग, तो जैसे NaOH प्लस HCl, ये एसिड बेस रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन इतनी फास्ट रिएक्शन होती है, माइक्रो सेकेंड्स में हो जाती है, क्योंकि ये आयनिक रिएक्शन होती है। ऑल आयनिक रिएक्शन आर फास्ट रिएक्शन, क्योंकि वो आयनों का इंटरचेंज हो जाता है जिनमें, जिसकी वजह से आसानी से रिएक्शन बहुत तेजी से होती है। तो एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं एसिड बेस का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें अगर जैसे ही आप लोग इनको मिक्स कराओगे तो प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस H2। तो ये रिएक्शन इतनी तेजी से होगी कि आपको पता तक नहीं चलेगा, जैसे ही आप लोग मिक्स करोगे तुरंत ही प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl। और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे AgNO3 को, AgNO3 का अगर आप एक एक्वस सोल्यूशन ले लें
इसमें आप लोग बाहर से KCl डाल दें, KCl इसका KCl डाल दें AgNO3 के एक्वा सोल्यूशन में, तो आप ये नोटिस करोगे कि AgCl का वाइट पीपीटी तुरंत फॉर्म हो जाएगा, जैसे AgNO3 के एक्वा सोल्यूशन में आप लोग KCl डालोगे। जैसे आपने ये ले लिया, मान के चलो एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें आपने क्या किया, AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन भर लिया, एक्वा सोल्यूशन। बाहर से आप लोग अगर इसमें KCl डालोगे जैसे, तो आप ये देखेंगे कि AgCl जो होगा, AgCl वाइट पीपी, वो नीचे यहाँ पे जम जाएगा, नीचे जमने लगेगा। तो ये रिएक्शन इतनी तेजी से होगी, बहुत तेजी से रिएक्शन होगी और माइक्रोसेकंड में रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स को मिलाने पर तुरंत प्रोडक्ट बन जाता है, उन रिएक्शन को कहा जाता है फास्ट रिएक्शन। इसमें आगे और पढ़ते हैं, अब स्लो रिएक्शन पे चलते हैं। फास्ट रिएक्शन में इतना ही, तो स्लो रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, स्लो रिएक्शंस क्या होती हैं। तो स्लो रिएक्शन बिल्कुल इसी तरह होती है जैसे स्लो रिएक्शन में क्या होता है, जब ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स को मिलाने पर प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट में टाइम लगता है, 1 घंटा लग सकता है, 1 दिन लग सकता है, महीने लग सकते हैं। ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स को मिलाने पर या रिएक्शन कई दिनों में या फिर 1 घंटे में, कोई मतलब हो सकती है एक दिन में हो या फिर कई महीनों में हो। ऐसी रिएक्शन जो स्लो होती है, रिएक्टेंट्स को मिलाने पर प्रोडक्ट देर से बनता है, उन रिएक्शन को बोला जाता है स्लो रिएक्शन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका एग्जांपल माना जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में आप ये चीज नोटिस करेंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन में जो सॉलिड होता है Fe प्लस इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कुछ मॉइस्चर के साथ में ये इस पर रिएक्शन करके इस पे एक हल्की ब्राउनी कलर की एक परत जम जाती है, Fe2O3.XH2। इसी को बोला जाता है रस्ट। तो ये एक रस्ट होती है, क्या कहते हैं, जो हमें मतलब इसके ऊपर जम जाती है, सॉलिड के ऊपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी को यही रस्ट होती है, Fe2O3। तो रस्ट का फॉर्मूला अगर आपको कोई पूछता है, Fe2O3 रस्ट का फॉर्मूला होता है .XH2। तो ये स्लो रिएक्शन होती है, बहुत ही स्लो होती है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। कुछ और एग्जांपल है स्लो रिएक्शन की, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस C2H5OH। तो जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन आप एथिल अल्कोहल से कराओगे, एसिटिक एसिड की रिएक्शन एथिल अल्कोहल, ये बहुत फेमस रिएक्शन होती है। जब इसको कराओगे तो आप लोग इसमें नोटिस करोगे CH3COO2H5 बनेगा प्लस H2 बनता है। तो ये कुछ स्लो रिएक्शन के एग्जांपल हैं और आगे इनमें जानने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, बस ये 2 एग्जांपल काफी हैं स्लो रिएक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखे थे एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन के बारे में जानते हैं, इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? एडिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके आपस में एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं। उस रिएक्शन को बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन, एक बार फिर सुन लीजिए, ऐसी रिएक्शन जिनमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उन रिएक्शंस को बोला जाता है एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल बता देते हैं आपको क्या होगा। A प्लस B आपस में कंबाइन कर जाएं और सिर्फ एक प्रोडक्ट बना लें A और B आपस में कंबाइन कर जाएं और आपस में बना लें AB। तो इस रिएक्शन को बोला जाएगा एडिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें 2 या 2 से ज्यादा
रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल हम आपको देते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम लोग देते हैं जैसे CaO प्लस CO2 गैस, ये सॉलिड, जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बनता है CaCO3, CaCO3, तो CaCO3 सॉलिड होता है CaCO3। तो आप ये नोटिस करोगे कि CaO और CO2 आपस में रिएक्शन करके CaCO3 सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएंगे, दोनों आपस में मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएंगे। इसकी कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन प्लस O2 CO2, कार्बन प्लस O2 आपस में बनाएंगे, क्या बना रहे हैं CO2, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग। और एग्जांपल देख लीजिए इसके, NH3 प्लस HCl, NH4Cl बनता है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड। तो दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो इस ऐसी रिएक्शन में आप देखेंगे दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट्स होंगे आपस में, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, आपस में मिक्स हो जाएंगे और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बनाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत फेमस एग्जांपल माना जाता है ये CH2 में इनकी रिएक्शन आप लोग Br2 से कराओ तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br और ये Br। तो ये इस तरह से देखो दो चीजों को मिलाया हमने, सिर्फ एक प्रोडक्ट बना है। ऐसी रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को हम कंबाइन करें सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाए, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, नेक्स्ट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है उनके बारे में जानते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है इनके बारे में जान लीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा होता है, कोई जैसे VCl, कोई एक बाहर से आएगा और दूसरे को धक्का देके निकाल देगा और खुद आकर जुड़ जाएगा उसके साथ में, खुद आएगा, किसी एक को A आएगा, कोई दो मतलब ऐसे रिएक्टेंट्स होंगे, एक को धक्का देकर बाहर निकाल देंगे और खुद आकर उनसे चिपक जाएंगे। ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या कहते हैं, कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट या रिएक्टेंट के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, उसकी तरह से हट जाता है, तो उनको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे जैसे इसको अगर ये इसको भगा दे यहाँ से तो देखो क्या बन जाएगा AB प्लस C। इसने कहा कि भाई काफी देर से जुड़े हुए आप लोग, हट जाओ, हमें चिपक जाने दो, तो C को निकाल दिया इसने, खुद आकर जुड़ गया B से। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल, जैसे हम बताएं आपको कि जो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है केमिस्ट्री में, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है मेटल्स की, उनमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के होते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसमें उसके कंपाउंड में से उसको डिस्प्लेस कर सकती है। एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता सकते हैं, जैसे Fe प्लस CuSO4। तो इस रिएक्शन में आप लोग नोटिस करोगे कि Fe जो होती है Cu से मोर रिएक्टिव मेटल होती है, ये क्या करती है, यहाँ से इसको धक्का देकर इससे निकाल देती है और CuSO4 से Fe जुड़ जाता है, जो क्या बनेगा FeSO4 प्लस Cu। तो अब देखिए एक रिएक्टिविटी सीरीज लिख भी देते हैं यहाँ पे, रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो एक बार देख लीजिएगा इसको, सर का नाम अलमंजन कर है ओ नी सन तांबा चांदी सोना, हाँ जी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है और इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है, इसमें कुछ एलिमेंट हमने लिखे भी नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादातर
Fe, निकेल, कोबाल्ट इनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हम ज्यादा इनमें कुछ छूट भी गए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो इनमें आप मोस्टली वही एलिमेंट्स मेटल्स है इसमें जो उनको जरूरत पड़ती है इस सीरीज में। तो इसी को कहा जाता है मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है। इनमें इसको याद करने का एक तरीका भी है, लिखवा सर का नाम सॉरी यहाँ पर आएगा अलमन, लिखवा सर का नाम, यहाँ पे मैग्नीशियम है, लिखवा सर का नाम और यहाँ पे ए आएगा, लिखवा सर का नाम अलमन जन कर फेंको नीसन, लिखवा सर का नाम मैग्नीशियम, लिखवा सर का नाम अलमन जन कर फेंको नीसन। और नीचे तो ये वाली ये मेटल्स तो याद ही आती है, हाइड्रोजन की नीचे वाली कॉपर, चांदी और ये मरकरी है, और ये क्या है गोल्ड है और ये प्लेटिनम है। तो इनको याद करने का एक ऐसे तरीका अपना लेते हैं हम लोग कि तांबा चांदी सोना हाजी पता, तांबा चांदी सोना हाजी पता, इस तरह से याद कर सकते हैं, बाकी ये याद हो जाती है। तो आप ये नोटिस करोगे कि कॉपर है, कॉपर की इस रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज की खास बात ये होती है कि जो ऊपर वाली मेटल होती है रिएक्टिविटी सीरीज में, ऊपर वाली मेटल अपने से नीचे वाली मेटल को उनके कंपाउंड्स में से डिस्प्लेस कर सकती है उनको, ये खास बात होती है उनकी, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव होती है। ऊपर से नीचे आने पर ये जब आप नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आओगे, फिर इसके नीचे Fe आएगा क्रोमियम के नीचे, तो रिएक्टिविटी लगातार घटती जाती है। तो इसमें क्या, और जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को उनके एक्वस सॉल्यूशन में से उनको निकाल सकती हैं। एग्जांपल के तौर पर हमने आपको बता ही दिया, Fe है, CuSO4, तो Fe मोर रिएक्टिव है Cu से, आसानी से Fe इसको निकाल सकता है, Cu को भगा देगा, भाई जाओ तुम क्या करो, भाई दमदार है इसको निकाल देगा। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लें यहाँ पे, जैसे जिंक है, जिंक क्या Fe से ऊपर है, ऑफ कोर्स ऊपर है, भाई Fe इसके नीचे इधर है, क्रोमियम के नीचे, तो ऐसे हो सकता है Zn प्लस ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये सॉलिड है, तो इसको सॉलिड ले लो और इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लो, किसका FeSO4 का। तो आप नोटिस करोगे Fe नीचे जिंक के। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये जिंक होगा जो इसको डिस्प्लेस कर देगा, भाई तुम जाओ क्या कर रहे हो यहाँ पे, जाओ निकलो यहाँ से, तो ये इसको निकाल देगा, भाई दमदार आदमी तो निकाल ही देगा। तो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस Fe, ZnSO4 प्लस Fe को भगा दिया, वही जाओ क्या कर रहे हैं आप। तो इसके बारे में आपको जानना ही है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक कोई रिएक्टेंट या फिर एक एलिमेंट को दूसरे उसमें से उसको डिस्प्लेस कर सकता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किसी एक का। तो अब इसमें देखो, ये तो मेटल वाली बात थी, मेटल के एग्जांपल है, कोई मेटल मोस्ट रिएक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को उसके एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर सकती है। ऐसे ही कुछ क्या कहते हैं, नॉन मेटल भी ऐसी होती हैं, नॉन मेटल्स जो उनके उसमें से डिस्प्लेस कर सकती हैं उनको। जैसे नॉन मेटल के एग्जांपल देख लें, इसमें हम एक नोट पर डिस्प्ले सकते हैं, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम its compound। तो कोई भी नॉन मेटल भी इसी तरह, जिस तरह से मेटल डिस्प्लेस कर देती हैं उसी तरह नॉन मेटल होती हैं वो भी डिस्प्लेस कर देती हैं। एग्जांपल के तौर पे हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, NaBrCl2। तो जो इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर ये होता है, फ्लोरीन F2Cl2Br2, ऐसे कर लेते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और ये आयोडीन। तो इसमें आप नोटिस करोगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इसमें ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन फिर आयोडीन। तो क्लोरीन ऑफ कोर्स ब्रोमीन से ज्यादा एक्टिव है, तो ये इसको इसमें से डिस्प्लेस कर देगी, भगा देगी, यार क्या कर रहे हो, ये निकलो ऐसे, तो ये NaCl और साथ में Br2 बन जाएगा। तो अब
अब इसके बारे में आपको जानने की बस इतनी आवश्यकता है, जैसे NaI है प्लस Cl2 ले लें तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा प्लस I2 को डिस्प्लेस कर देगा, Cl2 इसको निकाल देगा, I2 को। अब कुछ स्टूडेंट बाकी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सही प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए हम आपको आगे चलकर एक लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। हम शुरुआत में भी कह चुके हैं कि अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि वेरियस टाइप की रिएक्शन होती है, बस इतना जानना है। आपको रिएक्शन कैसे होंगी, कैसे करनी है, आपको बताएंगे। तो आगे चलते हैं और जानते हैं क्या कहते हैं कुछ रिएक्शंस के बारे में। और अब नेक्स्ट रिएक्शन जो आएंगी वो आएंगी हमारी, अभी इसमें हमको एक और चीज देखनी है, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो सिंगल थी, वो आप एक चीज ये नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें जो आप एक चीज देख रहे हैं, एक कोई आता है दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, एक डिस्प्लेस कर दिया दूसरे को, लेकिन इन्हीं को बोला जाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक आएगा, एक को हटा देगा, खुदा का जुड़ जाएगा, सिर्फ एक ही बाहर निकलेगा, एक को डिस्प्लेस करेगा। अब दूसरी रिएक्शन इन्हीं में होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट दो टाइप की रिएक्शन होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अभी तक जो चल रहा था वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट था। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट में से क्या खास बात होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयनों का इंटरचेंज हो जाता है, और दो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें, आयनों के इंटरचेंज से दो प्रोडक्ट बनेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं, म्यूचुअल आयन एक्सचेंज होता है कैसे, एग्जांपल के तौर पे जैसे NaOH ले लें हम प्लस H2SO4 ले लें, तो ये एसिड बेस रिएक्शन है एक्चुअली। तो इसमें आप नोटिस करोगे, देखो ये Na चला जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा इसके साथ, तो क्योंकि नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ऐसे म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा और बना लेगा, देखो क्या, Na2SO4 और प्लस H2। तो इस ऐसी रिएक्शन, ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिनमें आयनों का इंटरचेंज हो जाता है, आयनों का एक्सचेंज हो जाता है कंप्लीटली, उनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे देखो ये भी रिएक्शन AgNO3 प्लस NaCl, तो इसमें देखो ये आयन के एक्सचेंज प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये चला जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा इसके साथ, तो अदला बदली हो गई रिएक्शन आयनों की। और क्या बना लेंगे, देखो AgCl का वाइट PBT आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका NaNO3। अब आगे समझिए, इसमें एक नोट पॉइंट ये है कि ऑल एसिड बेस रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होती है। तो बस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इतना ही, आगे चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है इनके बारे में जान लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली क्या होती है, इनमें क्या होता है, जो हमारे पास कोई एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जिसको हीट करने पर हमें, या फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर, या फिर क्या कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस के द्वारा, क्योंकि तीन टाइप्स के, इनको सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ा जा सके। ऐसी रिएक्शन जिनमें किसी रिएक्टेंट्स को हम लोग सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ते हैं, उन रिएक्शन को कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या कहते हैं हम लोग कंपाउंड्स को, सिंपल रिएक्टेंट्स के कंपाउंड्स को हम लोग सिंपली में ब्रेक करते हैं, सब्सटेंस को किसी भी सब्सटेंस को हम लोग सिंपल कंपाउंड में ब्रेक करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली तीन टाइप की होती हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ऐसी रिएक्शन
जो क्या कहते हैं हीट करने पर सिंपल कंपाउंड में टूटते हैं। ऐसे सब्सटेंस, जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं हम CaCO3, सॉरी इसको अगर हम हीट कर दें, CaCO3 को अगर हीट कर दें तो ये जो हमारे पास एक सब्सटेंस है ये टूट जाएगा सिंपल कंपाउंड में, CO2 प्लस CaO, CO2 प्लस CaO। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट करते हैं हम लोग, किसी भी सब्सटेंस को हम लोग हीट करने पर उनको सिंपल कंपाउंड में तोड़ लेते हैं। सिंपल कंपाउंड मिलने चाहिए किसी सब्सटेंस को हम लोग हीट करने पर। जब किसी सिंपल कंपाउंड को आप हीट कर रहे हो, जब किसी सिंपल कंपाउंड को आप हीट कर रहे हो तो जब किसी कंपाउंड को आप जब किसी सब्सटेंस को आप हीट कर रहे हो और उनसे हमें क्या कहते हैं सिंपल सब्सटेंस कंपाउंड मिल रहे हैं, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट करने पर। अब हीट के एग्जांपल कुछ और हैं, जैसे लेड नाइट्रेट ले लो, PbNO3 का होल ट्राइड, इसको गर्म कर दो तो इसमें क्या बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो ये इसमें ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, ब्राउन कलर की गैस निकलती है। जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि ब्राउन कलर की गैस निकलती है इसमें। तो इसको हीट करने पर हमें PbO लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस O2 गैस हमें मिलती है। आगे चलते हैं और इसमें क्या कहते हैं हम लोग उनके एग्जांपल देखते हैं।